अस्सलाम वालेकुम। पिछले 5 साल में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ जो कारोबार में अपने आप को नाकाम कहते हैं और ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर उनको नुकसान हुआ। आज की वीडियो इसी बारे में है ताकि हम भी देखें कहीं वही गलतियां तो नहीं कर रहे जो उन लोगों ने की जो आज मार्केट में अपनी जगह खो चुके हैं। तेज़ी से जब कारोबार आगे बढ़ रहा होता है तो उस वक़्त मार्केट के तकाज़ों और मुकाबलाबाज़ी की फ़िज़ा को ना समझ पाने की सूरत में ज़्यादातर लोगों ने नुकसान उठाया। या तो बहुत ज़्यादा उधार दे दिया या फिर मार्केट में मुकाबला करने की खातिर रेट को इतना कम कर दिया कि नफ़े की बजाय नुकसान होने लगा। ये पहली और बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों ने नुकसान उठाया। दूसरी वजह, जब मार्केट में नुकसान हो रहा होता है तो इंसान हाथ पांव मारता है कि किसी न किसी तरह से मार्केट में खड़ा रहा जा सके, तो कर्ज लेता है और कर्ज या तो ज़रूरत से ज़्यादा होता है और या फिर इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर होता है कि वो भी नफ़े की बजाय नुकसान का सबब बन जाता है। लिहाजा जब भी मार्केट के अंदर मुकाबले की फ़िज़ा हो या रेट की मार दी जा रही हो तो आपने कभी भी ज़्यादा उधार नहीं देना और अपने रेट्स को इतना नहीं गिरा देना कि नुकसान में जाए। और अगर कर्ज लेने की ज़रूरत पेश आ जाए कभी भी किसी भी वजह से तो वो इतना आसान और इतना कम कर्ज होना चाहिए कि आपको वापस करने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तीसरी वजह, कस्टमर्स पर फोकस नहीं कर पाते थे। कस्टमर की ज़रूरियात और तवक्कुआत को नज़रअंदाज कर देना और उनकी अहमियत को ना समझना कारोबार की बंदिश का सबब बनता है। हम में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बाशमूल मेरे हम कस्टमर की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम ये करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें अपने बिजनेसेस को बंद करना ही पड़ेगा, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जिन्होंने हमसे पहले कर दिए हुए। गलत टीम या मैनेजमेंट की नाअहली, हम में से अक्सर लोग जब बिजनेस को बड़ा कर रहे होते हैं तो अपने साथ स्टाफ रखते हैं और अक्सर अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, कज़न्स को, सालों को, बहनोइयों को अपने कारोबार के अंदर ऐड कर लेते हैं कि ये हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। सस्ते भी पड़ते हैं और उनको लॉयल्टी का जो एक हमेशा से सदमा पहुँचता है लोगों को, उससे भी बचे रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपके बिज़नेस को तबाही की तरफ ले जाने के लिए। हमेशा अहल लोग रखें, वो लोग रखें जिनके पास मतलूबा काम का तजर्बा है और वो आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। पैसे तो अच्छे लेंगे लेकिन वो काम भी अच्छा करेंगे। जितने भी लोग मिले जिन्होंने अपनी नाकामियां गिनवाई उनमें जो अहम तरीन बात थी वो यही थी कि उन्होंने अपनी टीम का गलत इंतखाब किया जो नफ़े की बजाय नुकसान का सबब बनी। पांचवी और सबसे अहम वो ये है कि मार्केट के अंदर हमेशा वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ना कुछ तब्दीलियां होती रहती हैं। हम उन तब्दीलियों के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और तब्दीलियों के रुझानात को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि हमारी नाकामी का सबब बनते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोगों में कॉमन पाई गई जिनके कारोबार नुकसान में गए। एक मर्तबा फिर से बताना चाहूँगा, नाक़िस मनसूबाबंदी, नाकाफ़ी माली वसाइल, कस्टमर पर फोकस की कमी, गलत टीम का इंतखाब और मार्केट के अंदर होने वाली तब्दीलियों के साथ अपने आप को एडजस्ट ना करना। अगर आप भी ये 5 या इन 5 में से कोई 1 या 2 गलतियाँ कर रहे हैं तो अभी से सुधारिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिरी बात जो पहले मैं नहीं कहता था लेकिन अब ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि शायद भाई आजकल आपकी वीडियोस नहीं आ रही, तो कहना चाहूँगा कि आप जो वो क्या होता है उस बटन को क्या कहते हैं, डिस्क्राइब नहीं, सब्सक्राइब वाला बटन जब दबाते हैं तो उस वक्त वो बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह